आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर जैदी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुंच चुके हैं, जहां पर वो सिंध हुकूमत और दीगर आला ओहदेदारान से मुलाकात करेंगे, जबकि दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज पिशावर में जलसा करने जा रहे हैं। इस पर बात होगी इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सोनिया शेख और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले अहम खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के काबीना की तश्कील के लिए इत्तेहादियों से राबते जारी हैं। JUI, MQM समेत इत्तेहादियों को काबीना में शामिल करने के लिए मुशावरत की जा रही है। डिप्टी स्पीकर का ओहदा मिलने की सूरत में JUI शाहिदा अख्तर अली को नामजद करेगी, जबकि MQM को वफाकी काबीना में 2 वजारतें दी जाएंगी। गवर्नर सिंध के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग की कोशिशें जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर का ओहदा ANP को मिलने का भी इम्कान है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वकास बाकिर से। वकास, बताइएगा कि काबीना की तश्कील के लिए इत्तेहादियों से राब्ते जारी हैं, मजीद क्या तफसीलात हैं, कौन सा ओहदा किसको मिलने जा रहा है? जी बिल्कुल, नौमुंतखब वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ अपनी काबीना की तश्कील के हवाले से इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के साथ मुसलसल राब्ते में है और इम्कान है कि आइंदा 36 घंटों में वफाकी काबीना की तश्कील कर दी जाएगी और तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान को वफाकी काबीना में नुमाइंदगी दी जाएगी। इस हवाले से जो अब तक की इतलात सामने है, उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के अलावा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान को भी वफाकी काबीना में नुमाइंदगी दी जाएगी, जबकि JUI को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा मिलने की सूरत JUI शाहिदा अख्तर अली को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए नामजद करेगी। JUI की जानिब से सेनेटर सलाह महमूद, मौलाना जमालुद्दीन और मौलाना सलाहुद्दीन के नाम वफाकी काबीना के लिए ज़ेर गौर हैं। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के साथ शहबाज शरीफ की मुशावरत हुई है, ताहम हतमी फैसला कल तक हो जाएगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वफाकी काबीना में 2 वजीर और 1 मुआविन खुसूसी का ओहदा मिलने का इम्कान है और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ MQM के मरकज़ बहादराबाद के दौरे के मौके पर बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी काबीना में शामिल होने के लिए MQM को एक दावत भी देंगे और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो अपने अरकान का इंतखाब करें। इसके अलावा जो सिंध में गवर्नर के ओहदे के लिए तो अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत की कोशिश कर रही है कि सिंध में गवर्नर का ओहदा उनको मिल जाए और इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने चंद रहनुमाओं के नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ शेयर किए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के 2 रहनुमा भी सिंध में गवर्नर के ओहदे के लिए फेवरेट तस्वुर किए जा रहे हैं और अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। ताहम MQM का मुतालबा यह है कि सिंध में गवर्नर का ओहदा उनके पास रखा जाए। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर के मनसब अवामी नेशनल पार्टी को दिए जाने का इम्कान है। इसके हवाले से JUI, अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुशावरत जारी है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी कल तक इम्कान है कि ऐलान कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, वकास बाकिर अपडेट कर रहे थे। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। वज़ीर आज़म वज़ीर आला हाउस में इजलास की सदारत करेंगे। इसके अलावा मज़ार क़ायद पर भी हाज़िरी देंगे। वज़ीर आज़म की मसरूफियात बारे जानते हैं फयाज़ यूनुस से। फयाज़, बताएगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क्या मसरूफियात रहेंगी कराची में? देखिए, बिल्कुल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है आज मज़ार क़ायद पहुँचेंगे। मज़ार क़ायद जो है जब पहुँचेंगे तो उनके साथ मरियम औरंगज़ेब, मौलाना असद महमूद, इनके साथ जो है खालिद मकबूल से और मिफ्ता इस्माइल होंगे और वज़ीर आला सिंध का इस्तकबाल करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कराची एयरपोर्ट पर और काबीना के शुरा के साथ जो है हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है मज़ार क़ायद पहुँचेंगे। मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देने के बाद तमाम तर रहनुमा वज़ीर आला और वज़ीर आज़म जो हेलीकॉप्टर के ज़रिए एक मरतबा फिर जो है वज़ीर आला हाउस के करीब उतरेंगे और पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला हाउस में जो है वज़ीर आज़म आला सतही इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा होंगे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा होंगे और सिंध काबीना के जो वफ्द हैं वो उसमें शामिल होंगे। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक जो है तमाम तर रहनुमाओं की मुलाकात के बाद जो है कराची भर के जो ताजिर रहनुमा हैं, सनतकार हैं, वो भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है बहादराबाद जाएंगे, जहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं से मुलाकात होगी और एक दिन का ये दौरा है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम है, इस वक्त मज़ार क़ायद के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उनको फुल प्रूफ कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि अब से कुछ
कुछ देर बाद जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे और वहाँ पर जो है वज़ीर आला मुराद अली शाह उनका इस्तकबाल करेंगे, जिसके बाद वो मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगे। जी फयाज यूनुस अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। UAE सदर की पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। आप ये ट्वीट 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी गई है। UAE सदर की जानिब से पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान ने नेक तमन्नाओं का इजहार भी अपने ट्वीट में किया है। नाजरीन, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद अपने पहले दौरे पर कराची में इत्तेहादी जमात MQM के मरकज़ बहादुराबाद भी जाएंगे। बहादुराबाद में वज़ीर आज़म के इस्तकबाल की शानदार तैयारियां की जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं कराची से नुमाइंदा खुसूसी किरण खान से। किरण खान, बताइएगा, इस्तकबाल के लिए तैयारियों को हत्मी शक्ल दे दी गई? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ जो बहादुराबाद में है वहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर वज़ीर आज़म की आमद के सिलसिले में जो है वो तैयारियाँ जारी हैं। अभी भी यहाँ पर तैयारियाँ जो हैं उसको हतमी शक्ल दी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो पहली बार कराची का दौरा कर रहे हैं, जब वो मुंतखब हुए हैं वज़ीर आज़म, उसके बाद जब उन्हें पहली दफ़ा कराची का दौरा कर रहे हैं तो उसी दिन जो है उन्होंने बहादुराबाद मरकज़ भी वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर राब्ता कमेटी और कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात करेंगे। इससे कबल भी हमने देखा था 9 मार्च को जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान थे वो भी यहाँ पर आए थे और उसके थोड़े ही दिनों बाद अब जो नए मुंतखब हुए हैं ऐवान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वो यहाँ पर आ रहे हैं। मुख्तलिफ इशूज़ पर MQM की जानिब से बातचीत भी की जाएगी और वो मुआहिदा जो कि इनके वज़ीर आज़म बनने से पहले तय हुआ था उस पर भी तफसीली बातचीत की जाएगी। और यहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से MQM को शुक्रिया कहने के लिए भी वो यहाँ पर आ रहे हैं ताकि उनका शुक्रिया भी अदा किया जाए। जिस तरह उन्होंने जब मुत्तहिदा अपोजिशन में थे उसका साथ दिया था, साबका हुकूमत थे उसके इत्तेहादी थी MQM, लेकिन वो उनका साथ छोड़ के मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ आई थी। एक बड़ा फैसला लिया था MQM ने। यही वजह है कि आज कराची का जो पहला दौरा है उस दौरे में इन्होंने बहादुराबाद जो है वो वज़ीर आज़म आ रहे हैं और बाकायदा तौर पर मुत्तहिदा का शुक्रिया अदा किया जाएगा। तैयारियाँ यहाँ पर जो हैं वो जारी हैं और कोशिश MQM की तरफ से यही है कि इकबालहाना इस्तकबाल जो है वज़ीर आज़म का किया जाए। जी किरण खान अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, PTI ममनुआ फंडिंग केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत जारी है। PTI के वकील अनवर मंसूर खान दलाइल दे रहे हैं। अनवर मंसूर ने कहा है कि PPO कानून के मुताबिक मल्टीनेशनल और मकामी कंपनी से फंडिंग पर ममानियत है। किसी भी गैर मुल्की ज़राए से फंडिंग लेना ममनू है। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने पूछा है कि क्या आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि गैर मुल्की फंडिंग हुई है? इस तमाम तर कार्रवाई का मज़ीद अहवाल जानते हैं फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, इस समाअत के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने आज PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत की और तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर अपने दलाइल दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है उसके तहत मल्टीनेशनल और मकामी कंपनी से फंडिंग पर ममानियत है। इसके बाद मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा कि आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि गैर मुल्की फंडिंग हुई है, जिसके ऊपर वकील PTI ने कहा कि किसी ममनुआ फंडिंग से कोई फंडिंग नहीं ली, बाहर से पैसा आया लेकिन ममनुआ फंडिंग का इल्ज़ाम गलत है। कभी किसी सिंह अमिता सेठी से फंडिंग का इल्ज़ाम लगाया जाता है। क्या पाकिस्तान में हिंदू, सिख और ईसाई नहीं रहते? अनवर मंसूर ने कहा अगर फंड देने वाले गैर मुल्की हैं तो अकबर बाबर अपने इल्ज़ामात शवाहिद के साथ साबित करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत अब 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है और अनवर मंसूर जो हैं वो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर अपने जो दलाइल हैं वो जारी रखेंगे। समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। फ़हीम अख्तर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और नाजरीन, तहरीक इंसाफ आज पिशावर के रिंग रोड पर जलसा करेगी, जिसके लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। ज़िशान का खेल से जानते हैं कि इंतजामात किस तरह के हैं। ज़िशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, PTI का आज होने वाला जो जलसा है उसके लिए तमाम तरह इंतजाम जो है वो मुकम्मल होने के करीब है। रिंग रोड पर आज
इफ्तारी के बाद जो है ये दंगल सजेगा, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा भर से जो है वर्कर्स आज शिरकत करेंगे। बताया जाता है कि लाखों की तादाद में जो वर्कर है वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर चेयरमैन PTI इमरान खान और इन समेत दीगर जो मरकज़ी कायदीन हैं वो भी शिरकत करेंगे। ये जो आप देख सकते हैं कि 80 फुट लंबा और 24 फुट चौड़ा। लाहौर में तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमाओं का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत में मुजाहरों के हवाले से लाहे-अमल पर गुफ्तगू की गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ जाहिद राजा और रूमी मलिक ने इमरान खान के खिलाफ साजिश के तहत हुकूमत गिराने पर शदीद तनकीद की। उनका कहना था सलाह समेत दीगर बरतानवी शहरों में मुजाहरे किए जाएंगे। इजलास में मजीद क्या तय हुआ, वसीम काज़मी अपने रिपोर्ट में बताएंगे। लंदन के नवाही इलाके सलाव में तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा मोहम्मद जाहिद राजा, रूमी मलक और सोलिसिटर वकास अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शुरकान मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम पार्टियों और मुनहरफ अराकीन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इमरान खान को एक बाकायदा साजिश के तहत हुकूमत से हटाया गया है, जिसको दुनिया भर में बसने वाले तहरीक इंसाफ के हामी तस्लीम नहीं करेंगे। मुकर्रीन का कहना था कि अपने कायद इमरान खान की काल पर लोग लंदन और दीगर बरतानवी शहरों में बाहर निकले हैं। इसकी मिसाल पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं मिलती। मुजाहरों का ये सिलसिला दीगर बरतानवी शहरों तक भी बढ़ाया जाएगा। इजलास में तहरीक इंसाफ के कायद और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुकम्मल हमायत और भरपूर मुजाहरों का ऐलान करते हुए जाहिद राजा और रूमी मलक ने शुरका से अपील की कि वो अपने इलाकों में तहरीक इंसाफ के हामियों को इकट्ठा करें और सलाह समेत तमाम इलाकों में पुरअमन मुजाहरों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू करें। इस मौके पर 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था कि बरतानिया भर में मुजाहरों से इमरान खान के खिलाफ साजिशी अनासर तक ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाज पहुंचाना लाजमी है, वरना ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक छीने जाने का अंदेशा है। ये मिक्स अचार जो आज जिसने भी ये इकट्ठा किया है, अब उसमें से तो बदबू आनी शुरू हो गई है मिक्स अचार में से। जिस तरह ये चल रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता ये अगले वीक तक ये गवर्नमेंट चलेगी भी, और इंशाल्लाह ओवरसीज पाकिस्तान निशाना बिशाना इमरान खान के साथ खड़े हैं। और हम यही जितने भी हम लोग ये जो गवर्नमेंट आई है, इसका सबसे मेन एजेंडा जो है ये ओवरसीज वोटिंग राइट पर डाका मारना है, और हम लोग इनको ये काम नहीं करने देंगे। और हम इतना एहतजाज करेंगे कि जब तक ये लोग हम लोगों को वोटिंग राइट नहीं देंगे। पाकिस्तान में ये हुआ है कि बैरूनी साजिश हुई है, और फिर जो हमारे वहाँ पे दूसरी पार्टी के MNA हैं, उन्होंने अपनी मुफाद की खातर जो है ना वो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ ये एतमाद लेके आए हैं। तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम इसके खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखेंगे। लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और हज़ारों की तादाद में इकट्ठे हुए, तो अभी हम लोग वैसे ही मोबिलाइज हैं इसमें, और इंशाल्लाह अभी जो प्रोटेस्ट का जो शुरू हुआ है सिलसिला, हम लोग यूथ को भी एंगेज करेंगे और अपने तमाम जो इलेक्टेड बॉडी और नॉन इलेक्टेड बॉडी के लोग हैं उन सब को एंगेज करके इस प्रोटेस्ट में इंशाल्लाह शामिल होंगे। ये मसला सिर्फ PTI का नहीं है, ये पाकिस्तान के दिफा का मसला आ गया, और ओवरसीज़ जो है हमारा दिल की धड़कन पाकिस्तान के साथ है। हम बड़ी मुश्किल से पिछले चंद सालों से जो हमारे पे मुख्तलिफ मामलात के सामने करने के बावजूद हम बड़े सिर्फ सर फ़ख्र से उठा रहे थे, और ये जो अचानक ये इम्पोर्टेड मसला बन गया पाकिस्तानियों के लिए, हमारे लिए बाइज़ शर्मिंदगी है। और ओवरसीज़ कम्युनिटी ये कभी तस्लीम नहीं करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंतहाई ज़्यादा गम की लहर चल रही है, और इसी हवाले से राजा जाहिद साहब की क़यादत में हम लोग इतवार को रैली का बंदोबस्त कर रहे हैं। इजलास में इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले तमाम अफराद को इन मुजाहरों में शामिल किया जाएगा और भरपूर अंदाज में एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के खात्मे और सियासी हलचल के हवाले से लेजेंडरी क्रिकेटर सरफराज नवाज की लंदन में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, ऑस्ट्रेलिया टीम के दौरा पाकिस्तान से क्रिकेट के हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं, आलमी टीम्स जल्द पाकिस्तान आएंगे। इमरान खान ना तजुर्बाकार थे, उन्हें टीम भी इम्पोर्टेड मिली जो मसाइल हल ना कर सकी। अपोजिशन जमातों के रहनुमा कई दहाइयों से सियासत में हैं, उन्हें सब पता है कैसे मामलात चलाने हैं, यही वजह है उनके आने पर चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। सरफराज नवाज ने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम लेजेंड क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब मौजूद हैं, जिनसे हम आज पूछेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट का आगे मुस्तकबिल क्या है, जबकि हमारा जो कप्तान था
کرکٹ کا بھی کپتان رہا ہے اور پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان وہ بھی جو ہے وہ اپنے گھر جا چکے ہیں. تو ان سے پوچھیں گے آپ کرکٹ کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں اور یہ جو تبدیلی ہے یہ پاکستان میں اس کو یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو کرکٹ کی بات کر لیں کیونکہ ابھی تو یہی بات چل رہی ہے کہ شاید زمیر راجہ از گوئنگ ٹو بی ریمووڈ اور اب نیا چیئرمین کوئی آئے گا اور اس کا اپنا پلان ہوگا. لیکن آلریڈی جو آسٹریلیا پاکستان ٹیم آئی ہے اس سے میں کہوں گا کہ پاکستان کی بڑی بہتری ہوئی ہے اور اراؤنڈ دی ورلڈ اب آگے جا کے میرا خیال ہے کہ اب سری لنکا میں جو ایمرجنسی لگی ہوئی ہے وہ تو اب میرا خیال ہے UAE میں شاید میچز ہوں گے اور اس کے بعد پھر پاکستان میں ویسٹ انڈیز کا آئے گی, پھر نیوزی لینڈ کا ہے, اس کے بعد پھر انگلینڈ کا بھی ہے. تو یہ اب پاکستان کا معاملہ چل پڑا ہے کرکٹ کا. شائقین کے لیے بڑی اچھی بات ہے اور خاص طور پاکستان کے جو اپنے ہمارے پلیئر ہیں وہ بھی اپنے ملک میں کھیل کے کافی کمفرٹیبل فیل کریں گے. سرفراز صاحب اگر عمران خان صاحب گھر چلے بھی گئے ہیں وزیر اعظم کے طور پہ لیکن رمیز راجہ ایک اچھے کرکٹر رہے ہیں اور کرکٹ بورڈ کو اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں تو ان کی تبدیلی کیوں ضروری ہے؟ نہیں, تبدیلی ضروری اس لیے بھی ہے کہ اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے کیونکہ موجودہ گورنمنٹ کی اپنی پالیسی ہوگی اور رمیز راجہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہے کہ میں چھوڑ رہا ہوں اور یہ خود ہی انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہی از گوئنگ ٹو لیو ہمسیلف. آپ کے 40-50 سال پرانے دوست عمران خان ملک کے وزیر اعظم رہے 3.5-4 سال, اب وہ ان کو جو ہے تحریک انصاف کے ذریعے ہٹایا گیا ہے تو کیا دکھ ہوا آپ کو؟ کوئی نہیں, ہٹایا نہیں گیا, ہی واز وہ عدم اعتماد ہوا ہے تو ہی لاس کانفیڈنس, اس کا اپنا جو میجورٹی تھی ختم ہو گئی تو دوسرے لوگ آ گئے جن کی میجورٹی تھی. لیکن میں کہوں گا کہ ہی واز ان ایکسپیرئنس اور خاص طور پر خود ان ایکسپیرئنس کے ہونے کے علاوہ بھی اس کی جو ٹیم تھی امپورٹڈ ٹیم تھی, کوئی 12-18 آدمی UAE, کوئی کینیڈا سے, کوئی ادھر ادھر سے اس نے بلائے ہوئے تھے اینڈ دے ہیڈ نو ایکسپیرئنس ان پاکستان. اس کے بعد پھر ادھر سے منگے ہوئے ادھر سے لیے ہوئے وہ جو ایک پراپر ٹیم نہیں تھی. اب آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ ماشاءاللہ پرائم منسٹر رہے ہیں, 2 دفعہ چیف منسٹر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کا پھر آگے بات کر لیں کہ یہ جو اب پرائم منسٹر بنے ہیں شہباز شریف 3 دفعہ یہ چیف منسٹر پنجاب رہا ہے اور اس کے بعد پھر اسحاق ڈار صاحب شاید آئیں گے فنانس منسٹر, معیشت کے ایکسپرٹ ہیں اور اس کے بعد وہ اکانومی میں بڑا تجربہ ان کا. اور یہ میں کہوں گا اس طرح ان کی ایک منجھی ہوئی ٹیم ہے. تو یہ سارے سال سے 30 سال سے 20 سال سے 40 سال سے دے آر ان پالیٹکس اور ان کو ان اینڈ آؤٹ کا پتہ ہے اور عوام کا بھی یہ جانتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے. وزیر اعظم بورس جانسن کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد متوقع. لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے قائد ایڈ ڈیوی کہتے ہیں برطانوی سیاست میں مجرمانہ سرگرمیاں اور جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں. وہ واٹفورڈ میں لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس میں لبرل ڈیموکریٹک کے مقامی رہنما سردار شفیق اور ایگزیکٹو ممبر حاجی منیر احمد اور دیگر شخصیات نے بھرپور شرکت کی. مزید کیا کہا, وسیم قاسمی کی رپورٹ میں جانیے. وٹفورڈ کے مقامی ہوٹل میں ہونے والی تقریب میں لب ڈیم کے قائد, عہدیداروں اور کارکنوں نے بھرپور شرکت کی. پارٹی سے تعلق رکھنے والے اوورسیز پاکستانی رہنما اور کارکن بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے. اس موقع پر لب ڈیم کے قائد ایڈ ڈیوی نے میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم بورس جانسن اور رشی سنیک کو فوری طور پر لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر مستعفی ہو جانا چاہیے. This is a serious moment. There's a government in crisis now. And they're neglecting a country in crisis. We can't have criminals and liars leading our government. The Prime Minister and Chancellor should resign immediately. And if they fail to do so, we've called on the Speaker of the House of Commons to recall Parliament so there can be an emergency vote of no confidence
in this dreadful government. टोरी हुकूमत की जानब से मुसलसल झूठ और गैर संजीदा रवैया अख्तियार किया जा रहा है, जिसकी वजह से बरतानिया में उनकी सियासत पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम बोरिस जॉनसन के खिलाफ जल्द ही तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। यूक्रेन और रूस के तसादम के हवाले से एड डेवी का कहना था कि बरतानिया यूक्रेनी अवाम के साथ है, हम हर तरह से यूक्रेन के अवाम और हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे, मगर टोरी हुकूमत की जानब से पनाह गजीनों के लिए किए गए इक़दामात नाकाफी हैं। Liberal Democrats have given cross-party support to the military support to the Ukrainian army. It's right that we help our Ukrainian friends against this outrageous illegal act of aggression and terror by President Putin. But we are unhappy with the way the Conservative government have failed to sanction hard some of President Putin's cronies who are in our country. लिबडम कायद एड डेवी का मजीद कहना था उनकी जमात बिला तफरीक रंगो नस्ल और मजहब सियासी निज़ाम पर यकीन रखती है और हम मुस्लिम कम्युनिटी के बरतानवी समाज में मुस्बत किरदार के इंतहाई मोतरफ हैं। मुसलमान कम्युनिटी ने बरतानिया में हर शोबा जिंदगी में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। स्कॉटलैंड के शहर फालकर्क में अल्बा पार्टी स्कॉटलैंड के लीडर और साबका वेस्ट मिनिस्टर आल्कस सलमन के एजाज़ में इशाया दिया गया। अल्बा पार्टी मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर पार्टी का मंशूर भी पेश किया गया। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी खालिद परवेज़ी से रिपोर्ट कर रहे हैं। स्कॉटलैंड में मुकामी इंतखाबात के लिए इलेक्शन मुहिम जोरों पर। उम्मीदवारों ने अपने वोटर्स से राब्ते तेज कर दिए। 5 मई को होने वाले लोकल इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की इलेक्शन सरगर्मियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें अपना अपना मंशूर अवाम के सामने पेश कर रही हैं। लेबर पार्टी, अल्बा पार्टी, स्कॉटिश नेशनल पार्टी, स्कॉटिश कंजर्वेटिव पार्टी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार जगह जगह सियासी इज्तिमात मुनक्कद कर रहे हैं। स्कॉटलैंड के शहर फालकर्क में अल्बा पार्टी के रहनुमा एलेक्स सलमन के एजाज में अल्बा पार्टी के मुकामी रहनुमा डॉक्टर ज़ुहैब अरशद ने इशाया दिया, जिसमें पार्टी के कारकुन, ओहदेदार और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। शुरा ने खिताब करते हुए अल्बा पार्टी की पॉलिसी और खिदमत के जज्बे को सराहा। साबका मेंबर स्कॉटिश पार्लियामेंट अहमद शेख, चौधरी अब्दुल मजीद, कामरान भट्ट, डॉक्टर ज़ुहैब अरशद और दीगर ने भी इस मौके पर इजहार ख्याल किया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तकरीब के शुरा ने पार्टी को अपनी हमायत का भरपूर यकीन दिलाया। शुरा ने पार्टी के मंशूर में शहरी की फलाह बहबूद के लिए दर्ज अज़ाइम और मनसूबों की भी तारीफ की। Well, we're here in Falkirk, or Lauriston Bowling Club to be exact, for the launch of the wee Alapa book, Scotland's Pocket Guide to Independence. And in that 57 pages of that important wee book, there's a route forward to Scottish freedom. फॉल्की के अंदर एलेक्स सालमन जो हमारे अल्बा पार्टी के लीडर हैं वो आए, उन्होंने अपनी एक बुक की लॉन्च की। तो उस बुक के अंदर 57 पेजेस हैं, जिसके अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ स्कॉटलैंड के बारे में तमाम अहम चीज़ों को कवर किया गया है। बीइंग ए कैंडिडेट ये आज हमारी लॉन्च थी और इसके अंदर फॉल्की के अंदर सारी कम्युनिटी जो सी है उसको बुलाया गया था। इसमें मिक्स कम्युनिटी शामिल थी और आज के इवेंट का मेन मकसद आने वाले इलेक्शनों में जो उम्मीदवार हैं उनको बेहतर तरीके से लॉन्च करने, उनको गाइड करने और अल्बा बुक को आवाम के सामने पेश करने के लिए किया गया था। एलेक्स सामन ने वी अल्बा बुक जो लॉन्च की है, जिसके अंदर जो डिस्कस की गई है इंडिपेंडेंट के लिए, और मेरे ख्याल में वो हर आदमी को पढ़नी चाहिए। और वो बुक जो नहीं है हमें ये साबित करती है कि हम इंडिपेंडेंट की तरफ किस तरह जा सकते हैं। आज फॉल्कर्क के अंदर डॉक्टर ज़ुहैब अरशद ने एक इशाया दिया एलेक्स सैमन को, जो कि हमारी पार्टी अल्बा के लीडर हैं। यहाँ पे ओपन बुक लॉन्च भी की गई। बुक के अंदर तफसीली अल्बा पार्टी का जो मंशूर है वो बयान किया गया और यहाँ पे यहाँ की लोकल कम्युनिटी इकट्ठी हुई और बहुत ज़्यादा अल्बा के मेंबर्स बने और हमें उम्मीद है कि अल्बा आने वाले सिटी काउंसिल के इलेक्शन में ज़बरदस्त सीटें हासिल करेगी। I'm chair of the Alba Party and we've spent the past few months putting together the new case for Scottish independence, and it's our aim to deliver it to as many households across Scotland, because the future of Scotland should be in Scotland's hands and we're determined to make sure we secure a positive vote in the future so that we can take our independence and be a normal independent nation. We book launch where we with Alex Salmon and all the candidates of Falkirk vote Alba Party for independence and for all the changes we seek in Scotland. Vote Alba Party on the 5th of May. इस मौके पर अल्बा पार्टी के लीडर ने अपनी पार्टी के मंशूर की रुनमाई भी की, जिसे शुरा ने बेहद सराहा। अल्बा पार्टी स्कॉटलैंड की तरफ से डॉक्टर ज़ुहैब अरशद ने एक फंक्शन का एहतमाम किया, जिसमें फार्मर फर्स्ट मिनिस्टर एलेक्स सालमन और मौजूदा अल्बा पार्टी लीडर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इस हवाले से बुक सेरेमनी लॉन्च की गई।
और मुख्तलिफ सियासी व समाजी लोगों ने शिरकत की। खालिद फेज 92 न्यूज़ फलकर्क स्कॉटलैंड। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मुस्लिम लीग नून मुत्तहिदा अरब अमारात के सीनियर नायब सदर अब्दुल हमीद मुगल की जानिब से अमारात में मुकीम सहाफ़ी बरादरी के एजाज़ में इफ्तार डिनर का अहतमाम। इफ्तार डिनर में सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ियों, नून लीग UAE के अहदेदारान, कारकुनान और PTM के रहनुमाओं ने शिरकत की। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। माह मुकद्दस में मुसलमानों की एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह अपने अजीजों के साथ अफ्तारी की जाए, कम्युनिटी को इकट्ठा करके रमजान की फजीलत को उजागर किया जाए। इसी सिलसिले में नून लीग अमारात के सीनियर नायब सदर अब्दुल मजीद मुगल की जानिब से अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें अमारात में मुकीम पाकिस्तानी सहाफियों, सियासी और समाजी जमातों के रहनुमाओं और बिजनेस कम्युनिटी के एजाज में अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। अफ्तार तकरीब की मेजबानी के फराइज लीगी रहनुमा जमील बंगियाल ने अदा किए। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान से किया गया। हाजी मोहम्मद नवाज ने नाते रसूल मकबूल की सादत हासिल की। अब्दुल मजीद मुगल ने अपने कायद मियां नवाज शरीफ की जिला वतनी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून UAE के इब्तदाई दिनों के हालात का तफसीली जायजा पेश किया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि माह रमजान हमें एक दूसरे का ख्याल रखने और एहसास का दर्स देता है। मुस्लिम लीग नून UAE के नायब सदर अब्दुल मजीद मुगल समेत PDM रहनुमाओं मियां मुनीर, शौकत महमूद भट्ट, राजा साकिब, महमूद जान, सुहेल आमर गुम्मन और दीगर का कहना था कि यह महीना हमें सब्र और बर्दाश्त की तलकीन करता है। दूसरी तरफ रहनुमाओं ने पाकिस्तान में PDM की जीत पर मुबारकबाद पेश की और मियां शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने पर खुशी का इजहार किया। भी पाकिस्तान के कायदीन हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनसे उम्मीद भी रखता हूँ कि जिस तरह जद्दोजहद रात दिन कोशिश करके हर बंदे ने यहाँ पर पहुँचे हैं, इसको ज़ाया नहीं होने देना है, इसको हमने आगे लेके जाना है। सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया। पाकिस्तान इंशाल्लाह पुराना पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है और मुत्तहिदा अपोजिशन जो है कल की गवर्नमेंट इंशाल्लाह उसके लिए अपना रोल अदा करेगी। फैसला है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं तमाम PDM की जमातों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। PDM को मुबारकबाद और PDM के तमाम जितने भी हमारे साथी और तमाम जो तंजीमें और तमाम पार्टियाँ जो हैं जिन्होंने PMLN का साथ दिया, और ये एक तहरीकी फतह है। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनके फैसले मनोमन जो है वो कबूल होंगे और लोग जो है वो मानेंगे और फिर ही पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बाकी जितनी भी जमातें सब मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और आप देखेंगे एक बेहतरीन टीम इंशाल्लाह PDM देगी। यहाँ पे UAE में हर जगह पे अभी बहुत सारी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लोगों को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो ये चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो, मुल्क में तरक्की हो, मुल्क में महंगाई का दौरा ख़त्म हो और हक़ और इंसाफ का बोलबाला हो। राज तहसीन पेश करता हूँ मजीद मुगल साहब को, जिन्होंने आज सहाफ़ियों, तमाम UAE के सहाफ़ियों के एजाज़ में पुरतकल्लफ़ अशाया दिया। मियां शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट को हेड करेंगे, वो तमाम सियासी पार्टियों को साथ लेके पाकिस्तान की तरक्की के लिए साथ लेके चलेंगे। तमाम सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहिद होकर और बाहमी मुशावरत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और जमील बंगियाल साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हर महफिल में हमें याद रखते हैं। तकरीब से सदर पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम इशफाक अहमद, PFU JUI जोन के सदर सजाद अकबर खान, मारूफ कानूनदान राइस कुरैशी, सदर लेडीज विंग फरजाना कौसर और दीगर ने खिताब किया और पाकिस्तानी सहाफियों की कारकर्दगी को सराहा। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। साबिक़ मुआविन खुसूसी मखदूम सैयद तारिक महमूदुल हसन के जर्मनी आने पर PTI जर्मनी के सदर काजी हबीबुर रहमान ने उनके एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इफ्तार का एहतमाम किया, जिसमें समाजी, मजहबी, कारोबारी और सियासी कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। उनकी आमद पर उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। असगर मिर्जा रिपोर्ट कर रहे हैं। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काजी हबीबुर रहमान ने पेश करके खूब दाद वसूल की। नकाबत के फ़राइज़ काजी हबीबुर रहमान ने ही सर अंजाम दिए। जनरल सेक्रेटरी जवेरिया चौधरी ने मखदूम सैयद तारिक महमूदुल हसन को खुश आमदीद कहा। ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر
إنه كان توابا. اس موقع پر سید طارق محمود الحسن کا کہنا تھا کہ روزہ کی حالت میں تقریب میں آنا ہمارے لیے باعث فخر ہے. ہمیں پاکستانی ہونے کے ناطے سے آنے والے وقت میں پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینا چاہیے. قاضی حبیب نے کہا کہ ان کی تعریف جتنی بھی کروں کم ہے. خان صاحب نے ان کی انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ رہ کر اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کام کریں. رفیق بٹ نے اپنے خطاب میں مختوم سید طارق محمود الحسن کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا خان ہارنے والا نہیں ہے, ہم خان کے زور بازو ہیں, ہم چوروں سے ہارنے والے نہیں. اس کے ساتھ ہی انہوں نے خان کے حق میں نعرے لگائے. سلیکٹڈ وزیر اعظم نامنظور, امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار ہے. امپورٹڈ حکومت نامنظور, امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے. امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے. امپورٹڈ حکومت نامنظور, امپورٹڈ حکومت نامنظور. عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. جو ٹی ٹی کا ماسٹر تھا آج اس کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا. ہم اس سے بڑی اور کیا ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ایک ٹی ٹی ماسٹر کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا گیا, اور وہ ایک انسان جس کے پیچھے 11 جماعتیں تھی. خان انشاءاللہ دوبارہ پھر آئے گا اور اس پاور میں آئے گا. عمران خان کے ڈر سے, عوام کے ڈر سے رات کے 1 بجے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ڈرتے ہوئے اور نیب زدہ اور کرپشن سے لت پت انسان نے پرائم منسٹر آف پاکستان کا حلف اٹھایا. ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. عدم اعتماد کی یہ جو کامیابی ہوئی ہے اس سے میں بہت زیادہ جو ہوں مایوس ہوں, لیکن ساتھ ساتھ میں فخر بھی کر رہی ہوں اپنے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری پر اور ہمارے اسد کیسر جو اسپیکر صاحب ہیں اسمبلی میں, کہ انہوں نے احتجاجاً جو ہے استعفیٰ دیا ہے کہ وہ جو ہے اس کرپٹ حکومت جو اب بننے جا رہی ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے. میرا سر فخر سے بلند ہے اور میں بہت خوش ہوں. ہمیشہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی تھی, کھڑی ہوں اور انشاءاللہ کھڑی رہوں گی. اس موقع پر تحریک عدم اعتماد کے خلاف اور عمران خان کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور متحدہ اپوزیشن کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی. پاکستان میں عمران خان کو پارلیمنٹ میں عدم اعتماد میں شکست اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف کی وزیر اعظم بننے پر اوورسیز پاکستانیوں کا ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے. ویانا میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں نے اس حوالے سے 92 نیوز کے ساتھ خصوصی گفتگو کی. کیا اظہار خیال کیا, آپ کو دکھائیں گے. نواز شریف کا بیانیہ جو ہے وہ جیت گیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی واحد جماعت ہے جو پاکستان کو اس بحرانوں سے نکال سکتی ہے. سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک. پاکستان مسلم لیگ نون نے کل جو مارکہ سر کیے ہے اس مارکے کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان مسلم لیگ کا نام روشن ہے. ہم عمران خان کے ساتھ تھے, ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. میرا عمران خان کو ویانا آسٹریا اور پورے یورپ کے تمام پاکستانیوں کی طرف سے پیغام ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تھے, آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ نے جو بھی لایا عمل بنانا ہے ہم اس کے ساتھ جو ہے اس کی پوری پیروی کریں گے. جی ہم لوگ شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی وہ کچھ کریں, کیونکہ ہم لوگ پہلے ہی پردیس میں رہتے ہیں اور پردیس میں رہنے کو ہمیں بہت سی مشکلات ہیں, لیکن ہم لوگ جو پی ٹی آئی کی حکومت نے وہ ٹیکس وغیرہ لگائے تھے, ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ان کو ختم کریں گے. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح پنجاب میں انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں, بہت اچھی طرح ڈلیور کیا ہے, اسی طرح پاکستان کو بھی ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے. خان صاحب یہ جو ہو رہا ہے آپ نے اب گھبرانا نہیں. پہلے آپ ہم سے کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں, اب ہم آپ کو کہتے ہیں جیت انشاءاللہ آپ کی ہوگی. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہر مشکل گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. عدلیہ نے انصاف کیا ہے, اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے اور ہم بہت اس معاملے سے خوش ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم رہے اور میری دعا ہے جو بھی پاکستان کے حق میں صحیح ہے وہ برسر اقتدار آئے.